चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था। फिर 5 विधानसभा चुनाव शिवराज ने यहीं से जीते। अब वे सीधे मुकाबले में नहीं हैं। बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस से 1993 में इस सीट से विधायक रहे राजकुमार पटेल से है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 2024 का उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार पटेल के बीच सीधा मुकाबला है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधनी विधानसभा के चुनाव में पहुंचे। सर, कितना महत्वपूर्ण? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बुधनी चुनाव और उस उपचुनाव में जिस प्रकार से माहौल बना है, हमारे प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी के लिए एक अनुकूल माहौल बना हुआ है। और यशस्वी कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की विधानसभा है और जनता के भी जिस प्रकार से कनेक्शन दिख रहा है और जनता का विश्वास में भरोसा है। जब देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो एक बार फिर विकास के लिए जनता हमारे इस उपचुनाव में भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जिताएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आभार। बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में कार्तिकेय सिंह चौहान भी चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी की प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के समर्थन में चुनावी जनसभा को कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। कार्तिकेय जी, आप भी लगातार चुनावी मैदान में। एक कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, घर घर जाके प्रचार करना, पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाना, वो पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं और पूरा यकीन है कि जनता इसे स्वीकारेगी। और कमल बुधनी की धरती पे हमेशा से खिलता आया है और यही खिलेगा। शुरुआती दौर से बुधनी विधानसभा में आप सक्रिय हैं। इस बार आपका भी नंबर माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने कार्यकर्ता हूँ, मेरे कभी लड़ने की इच्छा नहीं। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? जनता जिताएगी। बुधनी में हमेशा भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास एकमात्र मुद्दा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा है। झूठ फैलाना कांग्रेस का काम हमेशा से रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। तो विकास के मुद्दे पर लग रहे हैं और कार्तिकेय सिंह चौहान भी लगातार बुधनी विधानसभा के क्षेत्र में अलग अलग जगह पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी के पक्ष में वोट मांगने की जनता से अपील कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, बुधनी। अब बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। कैसे, समझिए। बुधनी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बार कांटे की टक्कर रही है। आजादी के बाद से अभी तक बुधनी विधानसभा सीट पर 16 बार चुनाव हो चुके हैं। 16 बार हुए विधानसभा के चुनाव में 5 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, जबकि 2 बार स्वतंत्र उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। एक बार भारतीय संघ के बैनर तले विधायक को लोगों ने चुना था। जनता पार्टी के टिकट पर भी प्रत्याशी को बुधनी से जीत मिल चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने 7 बार चुनाव जीता है। यह पूरा एक एक चुनाव का जो खाका है वो हम ग्राफिक के जरिए आपके सामने रख रहे हैं और आप समझिए कि यहां पर कितनी बार किस पार्टी को जीत मिली है, किस चुनाव में किस पार्टी ने कब्जा किया है। तो बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को बुधनी से टिकट दिया है। रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। सुषमा स्वराज के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार 2019 में विदिशा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने 5,03,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के शैलेंद्र चंद्र को चुनावी मैदान में हराया था और वे सांसद बने थे। रमाकांत बुधनी विधानसभा पर हुए 6 चुनाव में शिवराज सिंह के चुनाव संचालक रह चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को बुधनी से टिकट दिया है। राजकुमार पटेल सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। वे 1993 से 1998 तक बुधनी से विधायक रहे हैं। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा, खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। राजकुमार एनएसयूआई मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और एआईसीसी के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। राजकुमार पटेल के भाई देव कुमार पटेल भी 1998 का चुनाव जीते थे। इसके बाद से यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। राजकुमार किरार समाज से आते हैं। इसी समाज के शिवराज सिंह चौहान ने लंबे वक्त तक यहां का प्रतिनिधित्व किया है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को देखते हुए पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो
तो बीजेपी के उम्मीदवार रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार पटेल के बीच सीधा मुकाबला है, जिनकी राजनीति में गहरी पैठ है और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह उपचुनाव खासा चर्चा में है, क्योंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है। इस कारण बीजेपी के लिए यह सीट अहम है। बीजेपी ने इस बार रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है, जो लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में उनकी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में है। रमाकांत भार्गव का दावा है कि वे इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उनके पास बीजेपी का समर्थन भी है, जो इस बार उनके जीतने की उम्मीद को और मजबूत करता है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता खुश है, क्योंकि उस समय जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान तब उन्होंने बेहतर काम किया। तो इस बार इसलिए बीजेपी की जीत पक्की है। विधानसभा के उपचुनाव में इस बार देश भर की निगाहें टिकी हैं। बुधनी का चुनाव इसलिए खास है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट थी। बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस की ओर से राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में है। भाई साहब, बड़ा रोचक मुकाबला। एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है, सांसद भी आप यहाँ के रहे हैं, अब विधानसभा में चुनावी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता मानवर शिवराज जी यहाँ से 12 बार चुनाव जीत चुके हैं, 6 बार सांसद, 6 बार विधायक। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को विकसित प्रांतों की श्रेणी में खड़ा किया है उन्होंने। रही बुधनी की बात, तो 2003 की बात करें तो यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी। यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी काम नहीं हुआ था। हमारे जनप्रिय नेता जब मुख्यमंत्री बने, बुधनी की जनता के आशीर्वाद से बने, तो फिर यहाँ विकास की गाथा लिखी गई। आज चहुमुखी विकास है, यहाँ सड़कें भी हैं, विद्युत की व्यवस्था भी है, अब नेशनल हाईवे भी बन रहा है और सारे गांव पक्के सड़क से जुड़े हुए हैं। 18 के बाद 23 में परिवर्तन हुआ, फिर अब 24 में उपचुनाव हो रहे हैं और 2003 की आपने बात कही है। लगभग 21 साल बाद कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप इस इलाके में? आप अगर जनता के बीच में जाएगी तो आपको बताएंगे। आप जाएं जनता के बीच में और उनसे पूछेंगे 2003 में क्या हुआ था और वर्तमान में बुधनी विधानसभा की क्या स्थिति है। ये विकास का मॉडल है बुधनी विधानसभा क्षेत्र। मानवर शिवराज जी ने इसको बनाया, सारे मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया है और बुधनी में भी पूरा विकसित किया है। कांग्रेस बार बार तमाम आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है कि अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है तो सबसे ज्यादा बुधनी विधानसभा में हुआ है। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना है और भ्रम फैला के लोगों को कोशिश करती है अपनी ओर लाने के लिए, मगर वो निश्चय ही मेरा मानना है कि वो इसमें सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेगी। राजकुमार पटेल को कितना ताकतवर मानते हैं? राजकुमार पटेल मेरे हिसाब से कोई ताकतवर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है और मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, यहाँ का संगठन चुनाव लड़ रहा है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते जनता मुझे आशीर्वाद देगी और भारी बहुमत से मैं विजयी होऊंगा। तो देखिए, भारी बहुमत से विजय होने का दावा किया जा रहा है। मेरे साथ तमाम और भी लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लगातार मिल रहे हैं। भाई साहब, आप विधायक हैं, लगातार आप पहुंच रहे हैं, तो कितना फीडबैक मिल रहा है जनता के बीच में आप जा रहे हैं? क्या है, बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में पूरा क्षेत्र में पूरी लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो है उसको कैंसर हो चुका है, आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें बचने की वो ही नहीं है। पूरे देश में आप देखिए कि पूरे देश में 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे जो
पार्षद हमारे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, आपके जिला पंचायत के सारे अध्यक्ष हैं, हमारे नगर निगम हमारे हैं। तो ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ के लिए काम करती है। और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भ्रम फैलाना उसका काम है, झूठ बोलना और झूठ बोल और राज करने की नीति पे वो चलती है। वो देश के लिए जो काम है वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के आज वैभव के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है और विकास करे। आज हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जबकि यहाँ के एक एक्स मुख्यमंत्री हैं, आज हमारे केंद्र में वो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आज उनके कार्य यहाँ देखिए। आज हमारा बुधनी विधानसभा तो मॉडल है ही, जो प्रदेश है वो कांग्रेस पार्टी ने कितना तहस नहस कर दिया था, आज उसको बीमारू राज्य बना दिया था। बीमारू राज्य से आज देखिए कि विकसित राज्य हमारा मध्य प्रदेश बनाने में हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पे जमानत जब्त तो होने वाली है। यानी कि विकास के मुद्दों पर आप जा रहे हैं। मुझे आप 5 विकास कार्य गिरा दीजिए बुधनी के। अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें आप, सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था। सारे बुधनी विधानसभा में आप किसानों के लिए देखिए, पानी की सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ का किसान 3-3 फसलें ले रहे हैं। अन्य प्रांतों में हम देखें तो एक फसल के लिए पानी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, आप अगर देखें तो सबसे पहले किसानों का और गांव का विकास जब होता है जब गांव में सबसे पहले पहुंच मार्ग और सड़कें बनाई जाती है। बुधनी विधानसभा के किसी भी गांव में मैंने जहां तक जाकर देखा है, हम रोज भ्रमण करते हैं, तो एक एक गांव 3-3 तरफ से सड़कों से जुड़ा हुआ है। एवं गांव में अगर पेयजल की व्यवस्था को आप देखें तो पेयजल की व्यवस्था हर गांव में इतनी शानदार है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से नर्मदा जी का पानी हर गाँव में, हर घर में नल की टोटी लगाकर दिया जा रहा है। मतलब सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यूँ कहें कि बुधनी विधानसभा मध्य प्रदेश में एक मॉडल के रूप में हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। काम तो 2 हुए, पानी और सड़क। नहीं, पानी सड़क, सिंचाई की बात करी ना मैंने, सिंचाई और लोगों को पीने के पानी, और सड़कें 3 हो गए ना। और आपके शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, बहुत सारी स्कूलें खुली। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, भारत माता की जय। यही कारण है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक गांव में एक लंबी यहाँ फौज खड़ी हुई है। शिवराज जी से लोग जुड़े हुए हैं और आपने देखा होगा कि क्षेत्र विकास के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में अग्रणी रहा है बुधनी विधानसभा। और शिवराज जी के नाम पर यहाँ लोग शिवराज जी को दिल से चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी। बिल्कुल, बीजेपी के तमाम लीडर्स का ये दावा है कि आने वाले समय में 13 तारीख को मतदान होना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्योंकि बीजेपी ने जो विकास का मॉडल है उस विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है और बताने का भी वही प्रयास कर रही है कि आखिरकार शिवराज सरकार में या मोहन की एक सरकार में कितने बीजेपी ने काम किए। उन्हीं कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस तमाम भ्रष्टाचार का, महिलाओं पर अत्याचार की मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार बुधनी के मन में क्या है। 13 तारीख को ईवीएम में कैद होगा और 23 तारीख को ही खुलासा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, बुधनी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो इस क्षेत्र के एक अनुभवी नेता माने जाते हैं। राजकुमार पटेल का कहना है कि लोग अब बीजेपी सरकार से थक चुके हैं और बदलाव की ओर देख रहे हैं। उनका दावा है कि वे क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है। इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बुधनी की जनता किसे चुनने वाली है। बुधनी के रण में कांग्रेस की ओर से राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है और राजकुमार पटेल कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहा है, सबसे मिल रहे हैं और अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार जी, एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से दी गई है, आपको एक बार प्रत्याशी चुना गया है विधानसभा चुनाव। मैं पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस उपचुनाव में मुझे अवसर दिया है और चूंकि ये पहले हमारा क्षेत्र रहा है तो यहाँ से हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, तो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे, उसके लिए सब किया जा रहा है। जनता से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है इस बार और कौन से बड़े मुद्दे हैं इस बार? देखिए, उपचुनाव में मुद्दे स्थानीय कम होते हैं
राष्ट्रीय प्रादेशिक मुद्दे इसमें समाहित हो जाते हैं। तो वर्तमान में जो मुद्दे बड़े हैं पूरे देश में, प्रदेश में, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये बड़े मुद्दे हैं आज की तारीख में। नौजवान बेरोजगार है, महंगाई से गरीबों का घर नहीं चल पा रहा है और बगैर लिए दिए कोई भी सरकारी काम किसी भी दफ्तर में नहीं हो रहा है। अस्पतालों से डॉक्टर गायब हैं, दवाएं गायब हैं। एक गांव में मैं गया तो 150 डेंगू के मरीज वहां पर हैं और देखने में ये आया कि वहाँ के जो पहले इलाज करा के आए थे करीब उस गांव के लोगों ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो सरकार कहाँ है यहाँ बुधनी में? अस्पताल, स्वास्थ्य की सुविधाएं कहाँ हैं? तो ये बड़े मुद्दे हैं। और एक चीज और देखने में आती है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ बुधनी में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण वर्ग, इनके जो अधिकार निहित हैं, सारे के सारे लोग उनके अधिकारों से वंचित हैं। तो उनके लिए भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। तो ये चल रहा है अभी। लंबे समय तक शिवराज जी का कार्यकाल रहा है और लंबे समय तक विधायक भी वो यहाँ से रहे। बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है, विकास कार्य जो है डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है कि लगातार बुधनी में सबसे ज्यादा विकास हुए प्रदेश में, दावा किया जा रहा है उनकी ओर से। दावे तो कोई भी बहुत बड़े बड़े कर सकता है, अगर दावे की असलियत पे जाएंगे तो पता लगेगा। अब मुद्दा ये है कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जिन सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों ने और 80 साल से ज्यादा बुजुर्गों ने घरों पे वोट डाले थे, पोस्टर डाले थे, 230 विधानसभाओं में से 199 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट गए थे और 199 पर कांग्रेस को समर्थन मिला था। परिणाम जब आए तो उल्टे आए। और उसके उलट अगर देखें अपन राष्ट्रीय राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, अब की बार 400 पार। लेकिन जब देश की जनता ने फैसला सुनाया तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे टिकी। अगर बातों में जाया जाए तो राजस्थान में एक उपचुनाव हुआ था, चलते चुनाव के समय पर्चे भरने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के तत्काल बाद उन्होंने पुनः वहाँ चुनाव घोषित कर दिया। जो उनका उम्मीदवार बना उसको मंत्री बनाया और वो उम्मीदवार वहाँ से मंत्री चुनाव वहाँ से हार गया। तो देखा जाए तो राजनीति में सारे उलटफेर होते हैं और बुधनी भले ही कितना दावा क्यों ना कर ले, आम जनता बहुत परेशान है। यहाँ के आदमी अपने नेतृत्व से कभी नहीं मिल पाया। विकास की अवधारणाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए जो होना चाहिए था उसमें एक पक्ष ये भी है कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी और जनता के बीच में बहुत दूरियां रही हैं। क्षेत्र की राजनीति भी की है, प्रदेश की राजनीति भी की है। उस दौरान ऐसे में अगर जनता के पास आप जा रहे हैं तो क्या कुछ समस्याएं जनता की मिल रही, क्या कुछ बातचीत हो रही जनता से? देखिए, सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मैं जब जाता हूँ माता बहनें पकड़ पकड़ के ले जाती कि हमारे घरों में शौचालय नहीं, हमारी बच्चियों को हम सार्वजनिक शौचालय में कैसे भेजें। गांव जाता हूँ, महिलाएं कहती हैं कि इन पन्नियों में हम कब तक रहें। गांव जाता हूँ, लोग पकड़ के ले जाते हैं कि पहले चल के हमारा मोहल्ला देखो कितनी कीचड़ है। तो स्थानीय समस्याएं बहुत हैं। किसानों को उनका उपज का दाम नहीं मिल रहा, मंडियों की हालत खराब है। नसरुल्लागंज में परसों हम लोग गए थे, वहाँ 3 दिन में अपने मक्का की तुलाई का नंबर लग रहा था। तो किसान तो परेशान है। डीएपी खाद की बहुत कमी है, हाहाकार मचा हुआ। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर में छपा है कि कृषि मंत्री के क्षेत्र में खाद की कमी। तो जब बुधनी उपचुनाव के लिए सरकार का दावा था कि बुधनी छोड़ के बाकी प्रदेश में कमी है, बुधनी में कमी नहीं, लेकिन बुधनी में ही कमी है। यहाँ भी आज डीएपी, एक किसान मुझे रास्ते में मिला था नरेला में, वो ट्रैक्टर पे खाद लेके जा रहा था। उसने कहा भैया 1350 की बोरी मुझे 1800 में मिली है। तो यहाँ बेरोजगारी चल रही है। यहाँ मतलब धूल पूरे में दिख रही है। सड़कें तो साहब सरकार का तो दावा था, अमेरिका से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की बताई गई थी। तो यहाँ की हालत तो आपने देख ली है। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, कोई बता नहीं सकता है। कमोवेश यही हालात हर जगह है। राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में जनता से अभिवादन कर रहे हैं। लोगों से भी आखिरकार समझ लेते हैं कि उनके मन में क्या है, क्या चाहते हैं। दादा, क्या है इस वक्त चुनावी का माहौल? हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार पटेल जैसा हो। राजकुमार पटेल की मांग कर रहे हैं दादा। जी, राजकुमार पटेल ही जीतेंगे चुनाव। कारण क्या है? बहुत अच्छा आदमी है। नहीं कह नहीं रहा, वो व्यक्तिगत मिलते हैं, मतलब भार्गव जी सीधे गाड़ी में सीधे निकल जाते हैं। कम से कम रुकना चाहिए ना, समस्या सुनना चाहिए ना।
18 साल में कितना काम हुआ ये बताओ। शिवराज जी लगातार दावा कर रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है सड़कें बनाई, हुआ खाद ही नहीं मिल रहा। मैं सुबह का खड़ा 8 बजे तक दूध ही नहीं लग पाया मेरा और मैं वापिस चले गया। खाद ही नहीं मिल रहा। अब किसान मरेगा नहीं क्या करेगा। वो तो राजकुमार पटेल का चुनाव इसलिए नहीं तो कई लोग आत्महत्या कर लेते और करेंगे चुनाव के बाद। सर जी आइए। बाया में कोई विकास नहीं है, जगह जगह कचरा के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ साफ नहीं होती है। ये सत्य है, बीजेपी के राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। क्षेत्र का प्रत्याशी देख रहे हो इस बार की केंद्र के 2 बड़े नेता राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे राजकुमार भैया चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए जी। इस बार मुद्दे ये है कि जो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी उस टाइम गौशाला का निर्माण किया। आज उन गौशाला की हालत देखो, गौ माता की हालत देखो, सड़कों पे कैसी घूम रही। और नहीं तो कमलनाथ जी की सरकार में उस समय कितनी गौशाला का निर्माण किया था, उन गौशाला की हालत देखिए, एक गौ नहीं मिलेगी। सड़क सड़क देख लीजिए आप, क्या कंडीशन है सड़क की। तो ये मुद्दे हैं, किसान परेशान है, तो बदलाव तो बहुत जरूरी है। बुधनी में बदलाव की मांग उठ रही है और यही कारण है कि जो बीजेपी जिस तरीके से तमाम दावे कर रही है, अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचारी का और क्षेत्र में जो कमियां हैं उन कमियों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और बताने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार बीजेपी का विकास मॉडल क्या रहा है। फिलहाल देखना होगा कि 13 तारीख को बुधनी विधानसभा की जनता के मन में क्या होता है। ईवीएम में कैद होगा और उसका एक्सपोज 23 तारीख को होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, बुधनी। तो बुधनी क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी मजबूत गहरी पैठ है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने यहां के विकास के लिए काफी काम किया है, जैसे कि सड़कें, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। उधर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ बड़े बड़े वादे किए हैं, जबकि असल में यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस उपचुनाव के दौरान बेरोजगारी, कृषि संकट और महंगाई जैसे मुद्दे भी प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। किसानों और युवाओं के बीच कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। बुधनी विधानसभा की जनता के मन में क्या चल रहा है, इंडिया न्यूज की टीम नब्ज टटोलने के लिए पहुंची है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राजकुमार पटेल पर कांग्रेस ने मोहर लगाई है और रमाकांत भार्गव पर बीजेपी ने। बुधनी विधानसभा यानी कि शिवराज का गढ़, पूरे देश भर की निगाहें इस वक्त बुधनी पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार बुधनी में क्या चल रहा है। जनता भी बीच है, बड़े बुजुर्ग हैं और बस स्टैंड पर हम पहुंचे हैं। यानी कि किसी भी इलाके का बस स्टैंड एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, वहां पर चारों तरफ के लोग आते हैं। आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं या जिले हैं, तमाम जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बस स्टैंड से। तो अब हम इनसे आखिरकार समझना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। यहीं से तय होती है कि आखिरकार चुनावी हवा और चुनावी रुख कहाँ है। दादा बड़े बुजुर्ग हैं आप, तो शिवराज को भी आपने बड़े मौके दिए, 6 बार विधायक बनाया, सांसद भी बनाया। इस बार फिर चुनावी मैदान में रमाकांत भार्गव हैं, जिनको आप पहले सांसद भी बना चुके हो। अब वो चुनावी मैदान में विधानसभा के तौर पर रमाकांत पटेल, जिन्हें आपने एक बार विधायक बनाया, सरकार ने मंत्री बनाया, वो भी चुनावी मैदान में। कैसे देख रहे हो दोनों नेताओं को? भाई जो हम जो देख रहे हैं समय आने पे सब बता देंगे यार। अभी ऐसा थोड़ी कोई है कि नहीं, अपन किसी को बुरा नहीं कह सकते कि किसके किस्मत जागते हैं। आई समझ में, हम तो ये जानते हैं भैया, किसी की बुराई नहीं करते ना किसी की भलाई करते हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो इस वक्त तो कांग्रेस के चल रहे भैया। हाँ, कारण क्या है, ये लोग झूठ बोलते हैं बस। ये तो बार बार आ रहे हैं, कह रहे हैं हमने विकास किया है। 18 साल से शिवराज जी ने लगातार वो यहाँ पर रहे, लगातार डेवलपमेंट किया। विकास की बात कर रही है बीजेपी। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। सब ऐसे है, स्कूल है, सड़क है, नहीं, वो मेडिकल आया जरूर है पर बना नहीं है अभी। हाँ, वैसे ही है, और कुछ नहीं। बाकी सड़कें पूरी खुदी पड़ी है। भाई साहब क्या माहौल? पंजा कारण? अरे अब क्या बताएं आपको खुद को मालूम है। नहीं बताओ, जनता समझना चाह रही है क्या बदले।
अब तो राजकुमार पटेल आगा, हम तो ये मानते हैं। शिवराज जी तो कह रहे हैं मैंने 18 साल में प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा और बुधनी का तो ऐसा विकास किया कि कहीं होते वो बात अलग थी, शिवराज जी होते वो बात अलग थी, शिवराज जी होते वो बात अलग थी। कारण क्या था शिवराज जी का रहने का? शिवराज जी हमारे क्षेत्र के थे, वो समझते थे उस बात को। हाँ साहब, कांग्रेस राजकुमार पटेल जिंदाबाद। काम बहुत अच्छा करा उनने, वो करते चले आए, पहले भी अच्छा करा। ये आए 5 साल जो गोल हुए, तो अभी गोल हो गए तो आए नहीं डबल से, अब फिर डबल से टिकट मिल गया उनको, तो फिर जनता कह रही कि गलत टिकट मिला है इसको, उसको मिलना था, इसको मिलना था। क्या आज राजकुमार पटेल को टिकट मिला, पूरे चेल का मचा दे रहा है। हाँ, राजकुमार पटेल जी से यहाँ पे साहब, यहाँ पे तो बुधनी विधानसभा पूरी यहाँ भार्गव जी को कोई जानता ही नहीं यहाँ पे, और ना तो यह कभी बाढ़ में गए हैं, ना कहीं किसी कार्यकर्ता से नहीं मिले ये। हाँ, ये यहाँ तो राजकुमार पटेल जीतने ही है किसी भी हालत। राजकुमार पटेल जी जीतेंगे इस बार यहाँ पर नस्लोनी में। हाँ, राजकुमार पटेल ही जीतेंगे। कारण क्या है? सब राजकुमार जा रहे हैं। पहचान का क्षेत्र है हमारा, पहचानते हैं उसको। भार्गव को कोई नहीं पहचानता। अच्छा, बात यही वजह है। भार्गव मिलने आए? नहीं मिला। और भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ भाई साहब, बताओ जरा। हाँ, बताओ क्या है माहौल इस बार चुनाव का? इस बार माहौल तो बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा आपको। मतलब अभी तक एक तरफा रहता था, लेकिन राजकुमार पटेल खड़े होने से ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो चुका है। कारण यह है कि राजकुमार पटेल जमीनी रूप का नेता है, वो जमीन पे ये हवाई बातें नहीं होती। जमीन मतलब क्षेत्र के विकास मतलब करने के लिए वो आदमी मतलब आधी रात को गरीब के साथ खड़ा हुआ है। जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब थे, वो भी आधी रात को गरीब के साथ खड़े रहते थे। लेकिन अब ये जो नेता आए वो उनके बस ही काम नहीं। गरीब यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी पसंद नहीं आया आपको? नहीं, हमको तो है सर। हाँ। हम तो शुरू से बीजेपी जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, बीजेपी में वोट डालेंगे साहब। नहीं, बीजेपी जुड़ा होना एक अलग बात होती है, लेकिन क्षेत्र प्रत्याशी होने पहले हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में देते आ रहे थे वोट, मगर इस बार अब बीजेपी में देंगे हम वोट। महिला भी है चुनाव में चर्चा के लिए, आप बताइए जरा क्या है इस बार चुनाव की चर्चा, क्या चल रही है? बात है भैया, सब महंगवाड़ा कर दिया, गरीबों का ध्यान नहीं रखते हैं, और हम लोग तो अब धंधा पानी करते, टप तगारा बेचते हैं, इसके सिवाय हमारा कुछ धंधा भी नहीं है। वो तो कहते हैं 1250 दे रहे हैं, और आज ही कहा है कि 5000 तक ले जाऊंगा मैं उसको। तो अब सब लोगों की हवा है ये तो। 1250 दिए, गरीबों को नहीं दिए, पैसे वालों को दिए इन पैसे वालों को पैसे दिए शिवराज सिंह ने। और शिवराज सिंह अपनी जबान पर पाए बना दी, मगर उसके जो कर्मचारी है ना, ये खाऊ है। जुग्गी भी दिया 2.5 लाख रुपए शिवराज सिंह ने, तो वो जुग्गी के पैसे है ना 30,000 रुपए कटे जब जुग्गी प्राप्त हुई है यहाँ पे गरीबों को। और गरीबों को जुग्गी नहीं मिली, पैसे वालों को जुग्गी मिली है यहाँ पे। अध्यक्ष के पास जाते कि अध्यक्ष साहब जी क्या बातें हो रही, तो कहने लगा आपने मेरे को पब्लिक ने अध्यक्ष थोड़ी बनाया, मुझे शिवराज सिंह ने अध्यक्ष बनाया है। हाँ, डायरेक्ट कहते। तो गजब तो होएगा ही सही। अब गरीबों को लिए तो वो करना चाहिए यार। अब हमको तो झुग्गी भी नहीं मिली। अब 4 लड़के हैं और हमारे पास कोई खेती ना बाड़ी कुछ नहीं है, तब तगारा बेचते हैं और धंधा करके खाते, पेट भरते, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। 18 साल में बहुत चोरी है इनकी, गरीबों का कुछ भी नहीं किया इन्हें आज तक, गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं किया ना। अगर ये 1250 रुपए वाली लाडली बहना की योजना वाली बातें कर रहा हो आप, तो इनने किसानों को दिया 20 एकड़ के जोतदारों को, उनकी लेडीजों को पैसे दिए जो मजदूरी पे तगारी जो भाई बहन हमारे घर की। आपके घर में कितने परिवार में कितने लोग हैं? मेरे घर में तो बहुत लोग हैं। आपकी पत्नी को 1250 मिला? नहीं। आपको तमाम किसी योजना का लाभ मिला? नहीं, आज तक नहीं मिला हमारे को। गजब स्थिति हो रही है बुधनी में। भाई साहब क्या स्थिति, क्या है माहौल इस बार? भैया हमारे पट्टे बने, पट्टे प्राप्त नहीं हुए हमारे को। अपन ने शुरू में बीजेपी के दी, लेकिन अब किनान कांग्रेस को देंगे। नहीं है भैया, जो भी आए इस क्षेत्र के अंदर, वो राजकुमार पटेल आए या रावाकांत भार्गव आए, मैं विकास चाहता हूँ इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र के अंदर मेरी गौ माता रोड मारी जाती है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, पर कोई नेता नहीं सुनता, कोई अधिकारी नहीं सुनता। नेता आते, रबड़ी बांटते और चले जाते हैं। यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कह रहे हैं गौशाला के लिए पैसा जा रहा है, कोई पैसा नहीं दिया। जो कमलनाथ जी ने जो पैसे दिए थे, और कमलनाथ जी ने जो पंचायतों में गौशालाएं का घोषणाएं की थी, उसका पूरा पैसा भाजपा सरकार ने खाया है। मेरा कहना ये, कमलनाथ जी ने जो चीजें दी थी, जैसे विकलांग पेंशन बढ़ाई 1000,
इसके बाद विधवा पेंशन बढ़ी, इसके बाद अपने वृद्ध पेंशन, ये सब पूरी बढ़ी। मजदूरी भत्ता 3000 रुपए देने का किया था, शिवराज जी ने उसे लाडली लक्ष्मी योजना में कर दिया। तो सरकार में रहकर ये रबड़ी बांटने वाला काम नहीं हो, इसलिए हम सबने ये सोच लिया कि राजकुमार पटेल को हम वोट देंगे। बस हो गया, अपना बोल दिया। हाँ, राजकुमार पटेल। हाँ, आप बताओ जरा, चल रही आप तो बढ़िया बीजेपी का गमछा डाल के चल रहे हो। देखो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ जनता लेकिन राजकुमार पटेल को चाह रही, कारण क्या है? ये तो सब झूठी है। जो रमाकांत बार को 500 सांसद दिया, काम तो उन्हें अच्छा करा है, पर लोग उन्हें नहीं देते, काम हो रहा है। गौशाला बनी तो है, पर यहाँ के नेताओं चाहते हैं तो हमने करवा दें। सामने कह रहे हैं कि गौशाला में सड़कों पे गाय घूम रही हैं, सड़क खुद ही पड़ी है। गौशाला बनी है, 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 पर लोगों को कमीशन दे रही है। ये बीजेपी के आगे पीछे घूमते हैं, 1.5 फीट कुर्ते वालों के माला ले लेते हैं, ये आगे पीछे घूमते हैं, ये कमीशन लेते हैं। इनको डीजल की पर्ची चाहिए, खाने की पर्ची चाहिए और 500 का लिफाफा चाहिए, भाजपा जी देती है। हमने आज तक न लिफाफा लिए, न खाने की पर्ची लिए, न पेट्रोल पर्ची लिए, आज तक नहीं लिया मैंने लिए नहीं। देखो मैं 15 साल से 20 साल से हुआ है, मैं मुख्यमंत्री के साथ रहता हूँ। एक मिनट गौतम भाई, चड्डी बनियान दो, मैं 20 साल से दे रहा हूँ, न मेरे पास गाड़ी, न मेरे पास कुछ नहीं, मैं पहला घूमता हूँ। आज भी मैं गया था, डॉक्टर मोहन से मिलकर आया और उन्होंने बोले बेटा कहाँ से? लखनऊ से हूँ। कहा तेरे पास? तब मेरे पास ना कुछ पता है ना कुछ है। जब भी मेरे को सो गए तुमसे, मैं था कांग्रेस में था, मैं बीजेपी में गया और आज मेरे को इतना लाभ, आज तक मैंने कुछ नहीं लिया। कह रहे हैं कि मैं 18 साल से पैदल घूम रहा हूँ, आज भी इनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, रुमाल डाल के बेसी घूम रहा है। हाँ, कुछ नहीं मिला। पर मैं सो के बीजेपी का मैं भूत ले बीजेपी के भक्त हो, लेकिन बीजेपी ने दिया कुछ नहीं, भक्ते रहोगे। हाँ, भक्ति है, इसको कहते हैं भक्ति। ये तमाम नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हैं बस स्टैंड पे। राम रहता है, साइड में छुरी रहती है, समझ रहे हो? मुंह में राम, साइड में छुरी। और बीजेपी वालों तुम्हारी नीयत बुरी। हम इसमें नहीं है, अपन ऐसे नहीं है, अपन छुट्टी नहीं तो नहीं है, ना अपन टाइम पे नहीं है कोई भी। यहाँ पर तमाम जगह से लोग पहुंचे हैं, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। सब बता रहे हैं कि आखिरकार 18 साल तो रहे यहाँ पर, शिवराज भी रहे और तमाम नेता और भी रहे, लेकिन राजकुमार पटेल को क्षेत्रीय नेता होने का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि रमाकांत भार्गव बाहरी प्रत्याशी हैं, इस कारण से जनता में थोड़ा सा रोष है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर होते मैदान में तो ये जनता शिवराज के साथ होती। लेकिन अब मामला अलग है। हालांकि अब देखना होगा कि इस जनता के मन में क्या है। 13 तारीख को ईवीएम में कैद होगा और 23 तारीख को ही पीएटी खुलेगी, उसके बाद ही एक्सपोज हो पाएगा कि आखिरकार बुधनी की जनता क्या चाहती थी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, बुधनी। बहरहाल बुधनी सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहां पर जमावड़ा लगा लिया है। लगातार दौरे हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बुधनी का रण कौन जीतेगा। नमस्कार।